अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था एंड डिस्कशन करने से पहले सभी विद्यार्थियों को AMR क्लासेस की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन हमारे लिए खास दिन है। अगर आपको पूछे कोई इसकी इंग्लिश क्या होगी तो आप कह सकते हो टुडे इज रेड लेटर डे फॉर अस। तो ये अपने हुआ इंडिपेंडेंस। सभी विद्यार्थियों को MR क्लासेस की तरफ से इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई हो और मुबारकबाद हो। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी, डेफिनेशन बताई थी और उसके बाद मैंने आपको उनसे टाइप से मिलाया और टाइप की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को एक बार बताया, रिवाइज कर लेता हूं ताकि कल का टॉपिक आपको समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखाई थी कि जब हम वर्ब का यूज सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दो भागों में कैटेगराइज किया गया था। फर्स्ट आपके हैं ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरा था आपके नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है कि जब हम वर्ब सेंटेंस में वर्ब का यूज उसके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दिया था ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जब हम वर्ब का यूज उसके मीनिंग के आधार पर करते हैं, सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर करते हैं, तो वो हमारा होता है नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड नियम्स जिसका क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कलेक्टिव नाउन का यूज हम यूनाइटेड सेंस में करते हैं तो हमारा क्या होगा? सिंगुलर माना जाएगा। जब कलेक्टिव नाउन का यूज डिवाइडेड सेंस में करते हैं तब वो क्या माना जाएगा? वो आपके प्लूरल माना जाएगा। इतनी बात हमने कल तक डिस्कस कर ली थी। आज मैं लेके आया हूं, आज का जो डिस्कस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ये पार्ट 2 रहेगा और इसमें मैं आपको आज बहुत ही प्यारी चीज बताने आया हूं। और इस रूल में अगर मैं कहूं, हालांकि रूल नाम की कोई चीज नहीं होती है, भी आपको मैं बता दूंगा क्या कारण है कि ऐसा होता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एंड कंडीशन को लेकर कि जितने भी अपने नियम आपको जो बताए जाते हैं एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, एंड कंडीशन से रिलेटेड जितने भी नियम हैं सारे क्लियर हो गए। बस आप धैर्य बना के रखो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है कि आज हम एंड कंजंक्शन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सारे क्लियर कर दूंगा विदाउट एनी रूल। ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। आज इंडिपेंडेंस है, इसके मौके पर मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं ताकि आप अपने एग्जाम में इनको लेकर जो कंफ्यूजन बच्चों को है, नियम लिखाए जाते हैं कि डिटरमिनर आ जाए, ये आ जाए, आपको कुछ नहीं, बस एक प्यारी सी चीज बताऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड कंजंक्शन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चंस होते हैं आज उनको टारगेट बनाएंगे। अब देखो, एंड कंजंक्शन के बहुत सारे हैं, तो पहले एग्जांपल लिख लेता हूं और एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आज अपन एंड कंजंक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उनको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों? जब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा और इन एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको आज जितने भी एंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिलते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं लिखूं पहला, राजू and Mukesh blanks going to Jaipur tonight. ऑप्शंस में मैं आपको दे देता हूं।
is एम आर। ठीक है, ऑप्शन में मैं आपको देता हूँ एच एम आर। फिर दूसरा एग्जांपल आपको इसी से रिलेटेड देंगे। मनीष एंड दुर्गा are getting married tonight। यही इसके ऑप्शन हो गए इज एम आर। इन दोनों के ऑप्शन यही है, इज एम आर, इसके नीचे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तीसरा आप क्या आएगा, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट में एंड अगला अपने आएगा स्लो एंड स्टेडी। ऑप्शन में आपको दिया गया है विन और विंस। फिर अगला एग्जाम्पल आपका है my friend and doctor going to join politics। इसमें आपको दोनों के ऑप्शन साथ देते हैं। फिफ्थ और 6 नंबर के एग्जाम्पल के दोनों के ऑप्शन साथ दे देंगे। ठीक है, poet and politician has come to meet you। अगला एग्जाम्पल ये है a poet and politician come to meet you। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे और सेम एग्जाम्पल लिखे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कब सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और कब प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो आइए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और पहला एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा होगा, राजू एंड मुकेश प्लान्स गोइंग टू जयपुर टुनाइट। पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जितने भी एंड कंजंक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सारे में आज आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखो एंड कंजंक्शन आ रहा है और एंड कंजंक्शन से पहले नाउन बाद में भी नाउन आ रहा है। तो यहाँ पर आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डियर स्टूडेंट आर। अब
बच्चों के मन में आ रहा होगा, ये तो जनरल सेंस है। अब बात करें क्या कारण है कि हमने इसमें आर का प्रयोग किया, तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो लग रहा है वो आपके ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्ब का यूज उसके सब सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो यहाँ पर राजू एंड मुकेश एक से अधिक है, और जो एक से अधिक उसे क्या कहते हैं, प्लूरल। तो जब हमारे पास प्लूरल है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमारे क्या होगी, प्लूरल होगी, इसलिए हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है। अब देखो दूसरा भी सेम है, एक ही सेंस है, दोनों ही ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करते हैं। मनीष एंड दुर्गा ब्लैंक गेटिंग मैरिड टुनाइट, आज रात को मनीष एंड दुर्गा क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक से अधिक नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ तक तो ये बेसिक चीज है, ये तो सभी जानते होंगे। आगे वाले एग्जाम्पल में आपकी आंखें खुलने वाली है, जो आपको नियम रटाए जाते हैं ना, अब आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। अब आइए अगले एग्जाम्पल में, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक्स ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर भी टू नाउन आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर दो नाउन आ रहे हैं। हमने पहले और दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि प्लूरल नाउन है तो हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेड एंड बटर, ये तो है दो नाउन बट एक ही चीज को बना रहे हैं। ब्रेड एंड बटर से क्या बनता है, ब्रेकफास्ट बनता है। मींस यहाँ पर सेंस की बात हो रही है, यहाँ पर हमारा नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस के अंदर वर्ब का यूज उसके मीनिंग के आधार पर किया जाता है, यहाँ पर नाउन तो दो है लेकिन बना क्या रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, सेंस सिंगुलर का जा रहा है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मैक्स का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि जब हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो हमें नाउन के साथ एस लगाना पड़ता है, लेकिन जब हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब आइए अगला एग्जांपल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे और निरंतर चलता है उसी की क्या होती है, रेस में जीत होती है। यहाँ पर ये नाउन है, एक से अधिक नाउन है, लेकिन ये किसका सेंस कर रहे हैं कि रेस जीतने का बता रहे हैं, यानी दोनों मिलकर एक ही चीज को बना रहे हैं। तो यहाँ पर मीनिंग की बात हो रही है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम मीनिंग के बेस पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, विंस किया। ये पहला और दूसरा एग्जांपल तो आपको पहले से आता होगा, लेकिन इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू नाउन आ रहे हैं, इसका मतलब आने वाली हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब है जो प्लूरल होगी। बट मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को आप ध्यान में रखिए, प्रिय मित्रों, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जब भी दो नाउन मिलकर एक चीज को बनाती है तो वो सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए हमने दोनों में क्या लिया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। अब आइए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, 5th एंड 6th दोनों एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दोनों ही आपको नजर आ रहे होंगे सेम, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसी को बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, माई फ्रेंड एंड डॉक्टर ब्लैक्स गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, यानी फ्रेंड और डॉक्टर क्या है, क्या जोड़ना चाहते, क्या ज्वाइन करना चाहते, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं। अब अगला एग्जांपल भी यही है, माय फ्रेंड एंड डॉक्टर गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, सेम एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि हमने पहले वाले सेंटेंस में डॉक्टर के साथ कोई भी डिटरमिनर्स का यूज नहीं किया, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में हमने डॉक्टर के साथ डिटरमिनर्स का यूज किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस माय फ्रेंड और डॉक्टर का मतलब जान लो आप कि जो ज्वाइन करने वाला है मतलब मेरा फ्रेंड भी और वो क्या है, डॉक्टर भी है, फ्रेंड भी है और वो क्या है, डॉक्टर है एक ही आदमी, लेकिन उसको दो चीजों से प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा दोस्त भी और वो क्या है, डॉक्टर, और वो क्या ज्वाइन करने वाला है, पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू नाउन आ रहा है, इसका मतलब एक से अधिक नाउन, तो हमें प्लूरल फॉर्म लगानी होगी।
देखिए ऑप्शन बता देते हैं क्या रहेंगे ऑप्शन में, इज, एंड, आर, और इनके 7 और 8 का ऑप्शन रहेगा प्रिय विद्यार्थियों हैज एंड हैव। नीचे जगह नहीं है इसके ऊपर लिखा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो प्रिय विद्यार्थियों कि जो दो नाउन है वो एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। मेरा दोस्त और डॉक्टर भी है, तो इसीलिए जब एक ही व्यक्ति है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आएगा, माय फ्रेंड एंड डॉक्टर इज गोइंग टू जॉइन पॉलिटिक्स। तो यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर वर्ब का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं, और जो एक होता है वो अपने आप में सिंगुलर। जब हमारे पास नाउन सिंगुलर तो आने वाली वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए। ये ग्रामेटिकल का रूल होता है। अब अगले एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं, दोनों व्यक्ति अलग अलग है। इसका मतलब डॉक्टर भी और मेरा दोस्त भी दोनों अलग अलग है। अब जाहिर सी बात है, जब एक से अधिक तो प्लूरल, आने वाली वर्ब भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल। अगर वैसे बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कौन सा टाइप है, तो ये आपके क्या है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो आपको याद रखे कि यहाँ पर जो माय फ्रेंड है और डॉक्टर है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आपके 5th वाले सेंटेंस में दोनों ही एक व्यक्ति के लिए आए हैं। इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, इसलिए हमने क्या चुना, इसको चुना। अब आइए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आएगा आर। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। अब चलिए एग्जांपल की तरफ। A poet and politician blanks come to meet you. A poet and politician blanks come to meet you. यानी पोइट और राजनेता जो है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर सेम वही लॉजिक है, सेम वही लॉजिक है। पोइट है वो क्या है, पॉलिटिशियन भी है, नेता भी है। वो पोइट भी है, कवि भी है और नेता भी है। यानी दोनों ही नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। दोनों ही नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कवि है और क्या है, पॉलिटिशियन भी है, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। इट मींस ये हुआ हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब की ही आवश्यकता होती है। और हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है और हैव सिंगुलर होती है, हैव आपके प्लूरल होती है। तो यहाँ पर 7 एग्जांपल के अंदर अपन किसका चूज करेंगे, हैज को चूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही व्यक्ति के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगला एग्जांपल अपना ये है a poet and a politician. अब blanks come to meet you. It means एक कवि है और एक राजनेता है, पॉलिटिशियन है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों ही अलग अलग व्यक्ति। जब दोनों ही अलग अलग व्यक्ति तो ये हुए हमारे प्लूरल। जब नाउन प्लूरल तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिएगी, लेकिन इस बार हम हैज को नहीं चुनेंगे बल्कि किसको चूज करेंगे, हैव को चूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया किस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमें एंड कंजक्शन से रिलेटेड जितने नियम है अभी आधे और डिस्कस करेंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आई, अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अब आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। उन्हें नियम नहीं कहूंगा, देखो मैंने आपको एक भी नियम नहीं लिखाया। आप अपने नोट्स में ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, कोई भी रूल नहीं लिखाया मैंने आपको। देख लो, विदाउट एनी रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। जब दोनों नाउन, ध्यान से सुनना, जब दोनों नाउन के साथ डिटरमिनर यूज होता है इट मींस दोनों ही डिफरेंट है। जब एक ही नाउन के साथ होता है इट मींस दोनों ही एक है। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब आइए कुछ और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, कुछ क्वेश्चंस हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिलते हैं और वो काफी बच्चे उसको गलत करके आते हैं। लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से और पूरा
देख लिया। तो मेरा आप लोगों से वादा है कि आज के बाद एंड कंजक्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे चुटकियों में कर दोगे। आइए कुछ नियम और बच्चे उनको डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बचे हुए उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो और कौन से वो देख ले आप। अब एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अगला एग्जाम्पल अगर लिखे, ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट ब्लैंक्स हैंगिंग ऑन द वॉल। ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ रहेगा was and were। ये एग्जाम्पल लिखे और एंड कंजक्शन से रिलेटेड ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को सही ढंग से नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। माय फादर एंड माय मदर एंड फादर ब्लैंक्स टू टॉक विद यू। अब इसमें बताइए क्या आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब जो नियम लिखाए जाते हैं ना उस नियम को बोल देता हूँ, फिर मैं इसका रियल राज क्या है, रियल फैक्ट क्या है वो बताऊंगा। बच्चों को बताया जाता है, ये कहा जाता है कि दो नाउन के बीच में अगर एक डिटरमिनेंट्स का यूज किया गया है, लाइक माय एंड द आर्टिकल्स का इनका यूज किया गया है, तो एक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रहे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही अलग होते हैं, उन्हें कभी भी एक नहीं बनाया जा सकता। जिससे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, माय मदर एंड फादर ब्लैंक्स टू टॉक विथ यू। अब जो मदर है वो फादर थोड़ी हो सकता है, जो मदर है वो फादर थोड़ी हो सकते हैं। तो ये वो नाउन होते हैं जिनके साथ हम एक डिटरमिनेंट्स का यूज करके हमें एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। इट मींस ये क्या हुए, अपने प्लूरल हुए और आने वाली वर्ब भी हमें क्या चाहिएगी, प्लूरल चाहिएगी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन को अगर वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना तो उसके साथ अपन एस लगाते हैं, तो यहाँ प्लूरल क्या हो जाएगा, वांट आपके क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगले एग्जांपल की तरफ चलिए। अगला एग्जांपल में देखो आपको एडजेक्टिव नजर आ रहे हैं नाउन से पहले, एक ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखो एडजेक्टिव में भी सेम वही है कि जब दो एडजेक्टिव में एक ही डिटरमिनेंट्स का यूज किया गया है, इट मींस वो एक ही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या तो शर्ट क्या है, काली है या फिर सफेद है। जब हम दो एडजेक्टिव के साथ एक ही डिटरमिनेंट का यूज करते हैं डिटरमिनेंट्स का, इट मींस वो दोनों ही एक को रिप्रेजेंट कर रही है, या तो काली है या सफेद है। वो कहां टंगी हुई है, दीवार के ऊपर टंगी हुई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉच आ
जाएगा। जो ब्लैक या जो शर्ट है या तो वो काली है या सफेद है, कहां टंगी हुई है? दीवार पे टंगी हुई है। अगले एग्जांपल में चलते हैं। अगला एग्जांपल देख सकते हो, दोनों नाउन से पहले दो एडजेक्टिव है और दोनों के साथ डिटरमिनर्स यूज किया गया है। इट मींस काली और सफेद की बात हो रही है, दोनों अलग अलग हैं। जब दो हुए, एक से अधिक यानी दो, इट मींस प्लूरल, और आने वाली वर्ब भी हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ पर हम किसको चूज करेंगे? यहाँ पर हम वर्ब को चूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि एंड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज आप प्रैक्टिस लगाना, आई मेक श्योर आप सवाल करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि मैंने आपको विदाउट एनी रूल चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। यही मैजिक है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं आपको कोई भी रूल नहीं दिखाऊंगा। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर आपको ऑब्जर्वेशन दे सकता हूं, बट मैं आपको कंप्लीट रूल नहीं दिखाऊंगा। बस याद रहे कि जब भी एंड कंजंक्शन का प्रयोग हो, अगर मीनिंग के आधार पर हो तो सिंगुलर आएगा। अगर आपके डिटरमिनर्स यूज हो रहे हैं, एक्सेप्ट मदर, फादर, अंकल, आंट, आंटी, ये क्या हैं? ये कभी भी एक नहीं हो सकते। तो अगर दोस्त है वो डॉक्टर भी हो सकता है, एक नेता, एक कवि नेता भी हो सकता है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही तरीके से कर सको। थैंक यू। एक बार फिर से एमआर क्लासेस की तरफ से सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत